प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 7 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके 8वें और 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तथापि जिम्मे से भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यसेः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। इसका अन्वय है तथापि जिम्मे से भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यश तनोति भूतिम समुन्नयन अनार्य संगमात् महात्मभिः समम विरोधो अपि वरम। तथापि यानी कि फिर भी अर्थात आशंकित होता हुआ भी जिम्मे से कुटिल से यानी कि वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा गुण मतलब दया उदारता क्षमा आदि गुणों की संपदा यानी संपत्ति से शुभ्रम यश तनोति स्वच्छ यश को तनोति यानी फैला रहा है। भूतिम समुन्नयन यानी ऐश्वर्य को समुन्नयन यानी बढ़ाते हुए महात्म भी समम विरोधो अपि महात्माओं के साथ विरोधो अपि यानी विरोध भी अनार्य संगमा दुर्जन व्यक्ति की संगति की अपेक्षा वरम यानी कि श्रेष्ठ होता है। कहने का भाव ये है कि यद्यपि जो दुर्योधन है वह आपसे सदैव आशंकित रहता है, लेकिन फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा रखता है और इसी इच्छा से वह दया उदारता आदि गुणों की संपत्ति से अपने यश को फैला रहा है। और कहा भी गया है कि दुर्जन की संगति की अपेक्षा तो महात्माओं के साथ सज्जनों के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है। यद्यपि वह दुर्योधन आपसे आशंकित है, वह अत्यंत कुटिल भी है, लेकिन फिर भी वह अपनी धूर्तता को छिपा रहा है और अपने दया उदारता आदि गुणों को प्रकट करके सबके सामने अपना गुणोत्कर्ष दिखाना चाह रहा है। यह उसके राजनीतिक कौशल का ही एक अंग है और इसके व्यवहार में आया जो अप्रत्याशित परिवर्तन है उसका प्रमुख कारण पांडवों के साथ प्रतिस्पर्धा है। तो इसी प्रसंग में महाकवि भारवी ने वनेचर के मुख से इस सत्य का उद्घोष किया है कि दुर्जनों के साथ मित्रता से तो सज्जनों के साथ बैर भी लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि सत्पुरुषों से स्पर्धा करने के लिए दुर्जनों को भी दिखावटी तौर पर ही सही लेकिन कुछ गुण अपनाने पड़ते हैं। इसलिए इस प्रकार से उसका यह जो उदारतापूर्ण व्यवहार है वह सज्जनता के कारण नहीं है, अपितु स्वार्थ सिद्धि के लिए है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है क्योंकि इसमें विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया गया है और वंशस्थ छंद है। 9वां श्लोक है कृतारिषड्वर्गजयेन मानवी अगम्य रूपां पद्मीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिनम् अस्ततन्द्रिणः वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। इसका अन्वय है कृतारिषड्वर्गजयेन अगम्य रूपां मानवीं पद्मीं प्रपित्सुनः अस्ततन्द्रिणः तेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते। इसमें वनेचर कह रहा है कि वह जो दुर्योधन है वह कृतारिषड्वर्गजयेन, कृत यानी कि कर लिया है, अरि यानी कि 6 शत्रु, षड्वर्गजयेन यानी कि 6 जो काम क्रोध आदि 6 शत्रु हैं उनको जयेन यानी कि जिसने जीत लिया है। अब ये 6 शत्रु कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। तो इन 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला
अगम्य रूपाम यानी कि सामान्य लोगों द्वारा जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सामान्य लोगों के द्वारा अप्राप्य। मानवीम पदवीम प्रपित्सुनः, मानवीम यानी कि मनु के द्वारा बताई गई, पदवीम यानी कि प्रजा पालन की जो पद्धति है उसको, प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा वाला, अस्ततंद्रिणः यानी कि आलस्य से रहित, तेन यानी कि वह जो दुर्योधन है वह दुर्योधन नक्तम दिवम विभज्य, नक्तम दिवम यानी रात दिन को, विभज्य यानी कि विभाजित करके, ठीक से विभाग करके, नयेन पौरुषम वितन्यते नीति के द्वारा अपने पुरुषार्थ को, वितन्यते यानी बढ़ा रहा है, कि वह जो दुर्योधन है वह किस प्रकार से प्रजा को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति को अपना रहा है, इसी को बताते हुए वनेचर कह रहा है कि वह जो दुर्योधन है वह इस प्रकार से दर्शा रहा है कि उसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि 6 शत्रुओं को जीत लिया है, और सामान्य लोग जिसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसी मनु की पद्धति को वह प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण से वह आलस्य रहित होकर के, वह रात दिन का ठीक से विभाग करके और नीति के द्वारा वह अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, क्योंकि सभी कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते हैं। अतः वह दिन में करने योग्य और रात्रि में करने योग्य कार्यों का विभाजन करके अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। इस प्रकार से दुर्योधन आदर्श शासक की छवि बनाने के लिए आलस्य त्याग कर निरंतर प्रजा पालन में जुटा हुआ है।